सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं तो मन में बात आती है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करें। भगवान का पता क्या है। यदि हमें किसी से मिलने जाना है तो उस व्यक्ति का पता होना तो ज़रूरी है, उस व्यक्ति के बारे में जानना तो ज़रूरी है कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो यदि भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का पता क्या है, भगवान करते क्या है, भगवान रहते कहाँ है। तो ऐसे ही एक राजा है। अब राजा के मन में 3 प्रश्न चलते हैं। कौन कौन से? पहला ये कि भगवान एक है या अनेक, क्योंकि भगवान के तो कई सारे स्वरूप हैं। कोई प्रभु श्री राम के रूप में पूज रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में पूज रहा है, तो भगवान एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या है, और तीसरा प्रश्न कि भगवान रहते कहाँ पर है। तो ये 3 प्रश्न राजा के मन में हमेशा चलते हैं। अब महाराज राजा बड़े परेशान, समझ में नहीं आता कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे मिले। बहुत प्रयास करा अपने आप से समझने का, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाए। राजा सोचते हैं हो सकता है मेरे मंत्रियों के पास इसका उत्तर हो। तो अपने मंत्रियों से कहा। अब हर मंत्री ने अपने अनुसार उत्तर दिया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसा उत्तर नहीं मिलता है जिससे वो संतुष्ट हो सके। तो राजा दिन भर बस यदि दरबार में भी बैठे हैं तो इन 3 प्रश्न के बारे में सोचेंगे कि इनका उत्तर कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ऐसी एक दिन की बात है कि राजा जो है वो सैर पर गए हैं, घोड़े पर सवार हैं। अब नजर पड़ती है कि वहीं सामने से एक संत चले आ रहे हैं। वो जो संत हैं वो अपनी मस्ती में मग्न है, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। और जब असल में आप भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, तब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे पीछे आजू बाजू क्या चल रहा है। सिर्फ आप भगवान के नाम का स्मरण करते जाते हो। तो वही स्थिति संत की है। संत बस भगवान के नाम का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब राजा ने संत को देख लिया है। जैसे ही संत को देखा तो लगता है कि इनमें कुछ तो बात है, कुछ विशेष दिख रहा है। मन में ऐसी बात आ रही है राजा के, मानो ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो राजा उन संत को रोकते हैं, कहते हैं रुकिए। संत कहते हैं क्या बात है, क्या हुआ? राजा कहते हैं कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। महाराज 3 प्रश्न कह दिए। राजा कहते हैं यदि आपके पास इनके उत्तर हो तो मुझे बताओ। अब संत कहते हैं कि आपने ना प्रणाम किया ना कुछ बोला, सीधे अपने प्रश्न पूछ लिए। अरे आप घोड़े पर बैठे, हम नीचे खड़े, ऐसे कैसे प्रश्नों के उत्तर दे दे? पहले अच्छे से रुकवाओ, भोजन कराओ, फिर कहीं सोचेंगे। राजा को लगता है ठीक है, बात भी सही कह रहे हैं, पहले इन्हें भोजन कराते हैं, रुकवाते हैं, फिर देखेंगे। अब संत को एक बड़ी सुंदर सी कुटिया में रुकवा दिया है, भोजन प्रसादी करा दी है। कहते हैं अब उत्तर दीजिए। संत कहते हैं आज नहीं, 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद उत्तर मिलेंगे। राजा सोचता है कि इतने महीने इंतजार किया, 2 दिन और सही। महाराज अब जैसे तैसे 2 दिन निकले, राजा फिर से आ गए। संत से कहते हैं 2 दिन हो गए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। संत कहते हैं कि देखो आपकी पूरी प्रजा को पता चल चुका है कि आपके मन में 3 प्रश्न हैं। अब आप अकेले में प्रश्नों के उत्तर सुनना पसंद करेंगे कि पूरी प्रजा के साथ सुनना है? अब राजा है, राजा को तो काम है कि वो अपने से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचे। राजा कहते हैं ऐसी ही बात है तो प्रजा के साथ सुनना चाहूंगा। संत कहते हैं तो ठीक है, आप अपनी प्रजा को भी बुलवा लो। राजा कहते हैं उसमें बहुत समय लगेगा। अरे पता नहीं किस व्यक्ति के पास कब समय है कब नहीं। संत कहते हैं जितना समय लगे उतना समय ले लो। अब महाराज जैसे तैसे आगे पीछे करके 1 महीने बाद की तारीख तय हुई है। राजा करके कहते हैं कि 1 महीने बाद की तिथि तय हुई है। अब जैसे ये बात संत ने सुनी, संत कहते हैं अब 1 महीने मुझे परेशान करने आना मत, 1 महीने बाद ही देखना मेरे को। राजा कहते हैं जैसा आप कहें। अब महाराज राजा का 1 महीना बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। रोज लगता है आज इतने दिन बचे, आज इतने दिन बचे, कब 1 महीना पूरा होगा, कब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।
तो 1 महीना पूरा होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। तो वो जो संत हैं वो सैर पर गए हैं। अब नजर पड़ती है कि खेत में एक किसान काम कर रहे हैं, तो उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई क्योंकि 1 महीने से रह रहे हैं वही। तो आपस में बातचीत चल रही है। तो बातों बातों में संत उन किसान से कह देते हैं एक काम करो। तो किसान कहते हैं क्या काम है? संत कहते हैं तुम भी हमारी तरह संत बन जाओ। तो किसान घबरा गए हैं, कहते हैं बाल बच्चे वाला व्यक्ति हूं, परिवार है, अरे यदि मैं संत बन गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, उनका पेट कौन भरेगा? तो वो संत मुस्कुराकर कहते हैं कि हमेशा के लिए नहीं कहा मैंने कि आप हमेशा के लिए संत बन जाओ, संन्यास ले लो, नहीं, आपको सिर्फ 1 दिन के लिए संत बनना है, वो भी कुछ घंटों के लिए। कहते हैं मतलब? तो संत कह रहे हैं कि 2 दिन बाद राज दरबार में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा स्वरूप धारण करके जाओ और मैं आपका। अब जैसे ये बात सुनी तो किसान घबरा गए हैं, कहते नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। अरे यदि राजा ने पहचान लिया तो मृत्युदंड मिलेगा और मेरे पास उन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं है। संत कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें उत्तर नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे देगा, बस इतना और कुछ नहीं। अब जैसे तैसे करके मना लिया है। कहते हैं ठीक है चलिए, आप इतना कह रहे हैं तो मान जाता हूं। अब 2 दिन बाद संत ने किसान का रूप धारण किया है और किसान ने संत का। राजा इंतजार में है कब संत आएंगे, कब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। महाराज आज पूरी प्रजा इकट्ठी है, सभी इंतजार में बैठे हैं सिर्फ संत की। तो कुछ समय बाद एक संत और किसान सामने से चले आ रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, राजा संत के वेश में जिसको देखेंगे उन्हीं को संत समझेंगे। तो राजा कहते हैं आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति संत है, लेकिन असल में वो किसान है। अब घबरा चुके हैं, कुछ नहीं निकल रहा मुख से। तो पीछे से जो असल में संत हैं, जो किसान के रूप में आए हैं, वो कह रहे हैं घबराओ नहीं, मैंने जितना बोलने को कहा है बस उतना बोल दो। तो जैसे तैसे हिम्मत करके वो कहते हैं कि इसका उत्तर मेरा चरवाहा दे देगा। अब राजा को लगता है कि इनका चरवाहा इतना बुद्धिमान, सोचते मुझे क्या करना, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर से मतलब, वो मिल जाए बात खत्म। कहते हैं ठीक है आप उत्तर दीजिए। अब उन्हें लग रहा है वो किसान है, लेकिन असल में वो संत हैं। तो जो असल में संत हैं वो कह रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या था कि भगवान एक है या अनेक। एक काम कीजिए, एक थाल में कुछ हीरे बुलवा लीजिए। अब महाराज एक थाल में हीरे आ गए। राजा कहते क्या करना है इनका? संत कहते हैं कि आप इनको गिनना प्रारंभ करो, गिनती करो। कहते हैं ठीक है। अब महाराज पहला हीरा उठाया, बोले 1। कहते हैं बिल्कुल सही, रख दो। दूसरा हीरा उठाया, बोले 2। संत कहते हैं 2 कैसे, हाथ में तो हीरा 1 है। अब हीरे को देखा, बात तो सही है, हीरा तो हाथ में 1 है, हम बोल 2 रहे हैं। फिर से रख दिया। अब तीसरा हीरा उठाया, बोले 3। फिर संत बोलते 3 कैसे, हाथ में तो 1 है। अब राजा को लगता मानो हमने गिनती गलत पढ़ ली। तो संत कहते हैं आपने गिनती गलत नहीं पढ़ी, इसी तरह से भगवान भी एक है, लेकिन स्वरूप कई सारे हैं। आप जिस स्वरूप में भगवान को पूजते हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हो, सुमिरन करते हो, उस रूप में आकर के वो आपको दर्शन दे देते हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, राजा बड़े संतुष्ट। राजा सोचते हैं कि इनका चरवाहा तो बड़ा बुद्धिमान है। अब इसके बाद राजा कहते हैं मेरा दूसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या है? संत कहते हैं आपके राज दरबार में पहली बार आए, कुछ खिलाओ पिलाओ तो। अरे आते से प्रश्न पूछने लगे। कहते हैं बताइए आप क्या लेंगे? वो संत कहते हैं 1 गिलास दूध मंगवा लो। कहते हैं कुछ और भी बताइए। संत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस 1 गिलास दूध बहुत है। अब महाराज 1 गिलास दूध तुरंत आ गया। तो जो संत हैं उसमें बहुत देर से उंगली घुमा रहे हैं उस गिलास में। कई देर हो गई, देखते देखते राजा को वो उंगली घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। राजा कहते हैं बात क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो? संत कहते हैं असल में मेरा घी खाने का मन कर रहा है।
तो मैंने सोचा कि इसमें से निकाल लेता हूँ। महाराज राजा बड़े जोर से हंसते हैं। राजा कहते हैं घी निकालने की एक प्रक्रिया होती है, ऐसे घी नहीं निकलेगा। अरे पहले आपको मक्खन करना पड़ेगा, उसे तपाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के घी आएगा। ऐसे थोड़ी घी आ जाता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। संत कहते हैं इसी तरह से भगवान को प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। भगवान मिलते कैसे हैं? तो भगवान को प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। कहते कैसी? संत कहते हैं सबसे पहले आप अपना मन निर्मल बनाओ, क्योंकि व्यक्ति के मन में इतना छल कपट भरा होता है कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब भगवान आते हैं, आप जब भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, भगवान आकर के देखते हैं कि पहले से यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है। भगवान सोचते हमारे लिए तो जगह ही नहीं, हम यहाँ रहकर के क्या करेंगे? क्योंकि देखिए कब्जा उसी मकान पर होता है जो मकान खाली होता है, तो इस भवन को खाली तो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भगवान बैठेंगे। तो एक प्रक्रिया है कि पहले आप अपने मन को निर्मल बनाओ, इसके बाद कहीं जाकर के भगवान मिलेंगे। अब राजा को दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। राजा बड़े संतुष्ट। अब मन में सोच रहे हैं कि इनका चरवाहा तो सच में बहुत बुद्धिमान है, जिस तरह से समझा रहे हैं हर प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा है। राजा कहते हैं मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न कि भगवान करते क्या है? अब ये सुनकर के संत कहते हैं कि आप राज सिंहासन पर बैठे, मैं नीचे हूं। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मुझे राज सिंहासन पर बैठने दो और स्वयं नीचे आओ। अरे ऐसे थोड़ी कोई प्रश्न के उत्तर इतनी आसानी से मिल जाएंगे। तो राजा सोचते हैं राज सिंहासन कैसे छोड़ूं, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी चाहिए। तो जैसे तैसे मन को समझा लिया। कहते हैं ठीक है आप बैठ जाइए, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो अब राज सिंहासन पर संत बैठ चुके हैं और राजा नीचे आकर के बैठे हैं। कहते हैं अब प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत कहते हैं यही तो प्रश्न का उत्तर है। कुछ समय पहले आप राज सिंहासन पर बैठे थे और हम नीचे, और अब हम राज सिंहासन पर और आप नीचे। यही भगवान करते हैं। कभी किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे तो कभी किसी को भी बिल्कुल नीचे, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। तो यही भगवान का काम है। तो तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। राजा बड़े संतुष्ट। इसके बाद जो किसान है और संत है वो दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में आए हैं। राजा कहते हैं आपने वेश की अदला बदली क्यों करी? तो संत कहते हैं यदि हम हमारे साधारण वेश में आते तो शायद आप उत्तर इतने ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही कहा कि इसका उत्तर चरवाहा देगा तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में बात थी कि आपको गलती निकालना है, तो इसलिए आप उत्तर को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब आपने ध्यान से सुना तब आपकी समझ में आया। तो इस तरह से राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब महाराज ऐसे ही एक और बड़े पहुंचे हुए संत थे। कहा जाता था कि भगवान स्वयं उनसे भेंट करने आते हैं, मिलने आते हैं। अब ये बात एक व्यक्ति को पता चली है। वो व्यक्ति जाता है, बड़े अच्छे से बोलता है कि अगली बार जब भगवान आएंगे हमें भी बुला लेना, हम भी दर्शन कर लेंगे। संत कहते अच्छा ठीक है, एक काम करो आप अपना पता लिख दो। वो व्यक्ति को लगता है घर का पता मांगा, अपने घर का पता लिख करके दे दिया है कि ये लीजिए। संत कहते हैं आपके घर का पता नहीं मांगा, आपका पता चाहिए। व्यक्ति को लगता है मानो दुकान का पता मांगा। महाराज दुकान का पता दे दिया। कहते हैं तो आपकी दुकान का पता है, हमने आपका पता मांगा है। व्यक्ति के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखकर कहता है ये है मेरा पता। संत कहते हैं ये तो आपकी छाती है, कैसे आपका पता हुआ? तो व्यक्ति अपने शीश पर हाथ रखकर कह रहा है ये है मेरा पता। संत कहते हैं ये तो आपका शीश है, आपका पता कैसे हुआ? व्यक्ति कहते हैं आप कहना क्या चाह रहे हो? संत कहते हैं जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया कि आप क्या हो, उस दिन भगवान की प्राप्ति अपने आप हो। इसलिए महाराज स्वयं को पहचानिए कि आप क्या है। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया उस दिन भगवान की प्राप्ति अपने आप हो। क्योंकि ऐसे